जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो आज हम ओनली आईएएस के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम G20 के बारे में पढ़ेंगे। तो G20 जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट टाइम ये रीजन में नहीं आया था। 1970s में ऑयल क्राइसिस हुए जिसमें 6 कंट्रीज यूनाइट करती हैं ताकि वो इस ऑयल क्राइसिस के मामले को इकट्ठे होकर फोकस कर सके और इसको कर्ब कर सके जो ये सिचुएशन अराइज हुई है। इसलिए जर्मनी, यूके, फ्रांस, यूएस, इटली, जापान और ये सारे कंट्रीज इकट्ठे होते हैं और ये अपने आप को कंबाइन करके एक G6 नाम का ग्रुपिंग कर लेते हैं। इसके बाद कनाडा भी उनको ज्वाइन कर लेता है तो ये G7 बन जाते हैं एंड रशिया देन ऑल्सो ज्वाइंड एंड ये G8 कंट्रीज का एक ग्रुप बन जाता है। तो फिर 1997 एंड 1998 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। तो ये सोचते हैं कि हमने सिर्फ डेवलप्ड नेशंस को ले रखा है, हम अगर डेवलपिंग नेशंस को भी इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाए ताकि हम ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो हमारे आते रहते हैं उससे हम डील कर सके। तो इसीलिए G20 ग्रुप बना। G20 में 19 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन है। तो ये सारे कंट्रीज तो पहले वाले थे ही, इसमें साथ टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इन सब ने ज्वाइन करा और G20 नेशंस का एक ग्रुप बन गया। G20 हमारा बना 1999 में। तो फर्स्ट जब 1999 में बना था तब से हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर और हमारे जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं वही आते थे G20 की मीटिंग्स अटेंड करते थे। पर 2007-8 के क्राइसिस के बाद पीएम और प्रेसिडेंट भी इसमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन में उनकी मीटिंग्स में ज्वाइन करना शुरू कर गए और 2008 के बाद ये प्रीमियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई क्योंकि इसमें कंट्री के प्रेसिडेंट्स एंड पीएम्स भी अटेंड करते थे। इसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा गया है, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो दिस इज ट्रू। इसके बाद है डीप डाइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू ट्रेन डाइवर्स टू फॉर स्टेइंग अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो दिस इज फॉल्स बिकॉज ये साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। थर्ड है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, डिसीजन टू डिसक्वालीफाई अ मेंबर इज टेकन बाय प्रेसिडेंट। सो दिस इज फॉल्स। जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है ना उसमें डिसीजन टू डिसक्वालीफाई अ मेंबर इज टेकन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस एंड लोकसभा में स्पीकर के द्वारा लिया जाता है ये डिसीजन एंड राज्यसभा में चेयरमैन के द्वारा। तो इसके बाद है परख। परख विल बी एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एफिलेटेड टू एजुकेशन मिनिस्ट्री। सो दिस इज ट्रू। परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट।